सिदरातुल मुंतहा अर्श बाग़े इरम हर जगह मेरे फरिश्तों, जो तुम एतराज कर रहे हो, मैं उस एतराज को भी जानता हूँ, तुम्हारे एतराज के जवाब को भी मैं जानता हूँ। तुम्हारा एतराज भी मुझे मालूम है, तुम्हारा जवाब भी मुझे मालूम है। फरिश्तों को रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, जो तुम कहते हो कि तू ऐसे को नाइब बनाएगा, तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा, तू ऐसे को दुनिया में भेजेगा जो दुनिया में खूरेजी करेगा, जो दुनिया में फसाद बर्पा करेगा, जो दुनिया के अंदर खूरेजी करेगा, तो ऐ फरिश्तों सुन लो, मैं उसको भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो, मैं उसे भी जानता हूँ जिसे तुम छुपा करके रखते हो। मैं जाहिर को भी जानता हूँ, मैं छुपे हुए को भी जानता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना दिया गया। उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनकर के तैयार हो गया, जब फरिश्तों ने कहा था, यानी उन्होंने दिल में जो बात रखी थी, एक तो बात जाहिर कर दी, वो ये कह दिया कि ऐ परवरदिगार, तू ऐसे को खलीफा और नायब बनाएगा जो जमीन में खूरेजी करेगा, और दूसरी बात जो छुपा कर रखी थी वो ये थी कि ऐ परवरदिगार, इसके मुस्तहिक हम हैं कि हम तेरी नयाबत करें, इसलिए हम तेरी सराहते हुए तस्बीह बयान करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरी बंदगी करते हैं। अगर खिलाफत का हक हो रहा था, अगर खिलाफत का हक किसी को हासिल है, अगर कोई खलीफा दुनिया में बनता, अगर तू अपना खलीफा किसी को बनाता तो किसी और को नहीं, इंसानियत को नहीं बनाता, आदम को नहीं बनाता। अगर तू किसी को खलीफा बनाता तो किसी नूरी मखलूक में फरिश्ते को बना देता। कोई फरिश्ता जो तेरी ताज़ीम भी करता है, तेरी तस्बीह भी बयान करता है, तेरे लिए सजदे भी करते हैं, जैसी तेरी इबादत चाहते हैं वैसे करते हैं। ऐ परवरदिगार, अगर खिलाफत का हक किसी को हासिल है तो हम फरिश्तों की जमात है जिसे हासिल है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ये भी जानता हूँ जो तुम छुपाते हो, और मैं वो भी जानता हूँ जिसे तुम। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने ये बात छुपाई। उसके बाद क्या होता है सुनो, रब्बे कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम उलूम सिखा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म दे दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम अशिया के नाम सिखाए गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और फिर फरिश्तों के पास ले जाया गया, और फरिश्तों के पास ले जा करके कहा, उन पर पेश किए गए और कहा कि तुम इन चीज़ों के नाम बता दो। फरिश्ते कहने लगे, ऐ परवरदिगार, हमें तो इनके नाम मालूम नहीं है, हमें तो उतना इल्म है जितना तूने हमें बता दिया है, और हम बाकी कुछ नहीं जानते हैं। गोया कि ये पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने जो इल्म अता किया था, जो रब्बे कायनात ने इल्म दिया, यही इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जन्नत से लेकर के आए थे, और यही इल्म आज दुनिया के लोग सीख रहे हैं। यही इल्म नबुव्वत और रिसालत है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, यही आमना के लाल की तालीम है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में सीखा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जन्नत के अंदर इल्म सीख लिया और फरिश्तों से अफजलियत का दर्जा पा लिया, तो आज दुनिया के अंदर भी जिसने इस इल्म को हासिल कर लिया है, जो इस इल्म रसालत और नबुव्वत को हासिल कर लेता है, जो इस इल्म को अपने सीने में बसा लेता है, गोया कि ये समझो वो फरिश्तों से अफजल करार पाया जाता है, उसी को फरिश्तों से अफजल करार दिया जाता है। ये तो बहरहाल जरूरी है कि ऐसा इल्म होना चाहिए जो से हमें मुमताज करे। समझ रहे हैं आप? उस इल्म का सीखना हर इंसान पर जरूरी है, उसी का नाम इल्म दीन है। आज दुनिया के अंदर इंसान डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, तरह तरह के इंसान, कोई सियासत वाला, कोई फलसफे वाला, कोई फलसफी बनता है, कोई सियासतदान बनता है। लेकिन सुनो, ये अल्लाह की शान है कि रब्बे कायनात ने जितनी भी मखलूकात को दुनिया में पैदा किया, चाहे वो छोटी से छोटी मखलूक हो या बड़ी से बड़ी मखलूक हो, अल्लाह ने हर मखलूक को उसके शायाने शान इल्म अता किया है। एक ही इल्म है जो किसी भी मखलूक को इंसानों के अलावा दिया नहीं गया है।
गोया कि अगर आप देखें तो कोई डॉक्टर बनता है तो ये डॉक्टरी, ये इल्म कोई ऐसा नहीं है कि इंसान ही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि मैं लोगों में मुमताज़ हूँ इसलिए कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे अंदर डॉक्टरी का फन है, मेरे अंदर डॉक्टरी का इल्म है, मैं डॉक्टर हूँ, अल्लाह ने मुझे डॉक्टर बनाया है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे आला हूँ, मैं सबसे मुमताज़ हूँ, तो उसका ये दावा गलत है। इसलिए कि डॉक्टरी तो अल्लाह ने जानवरों को भी अता फरमाई है। अब आप कहेंगे कैसे, तो आइए आपको मैं बताऊं। आपने सुना होगा और मैंने किताब के अंदर पढ़ा है, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं कि हमारे एक दोस्त कहीं के रहने वाले थे, उन्होंने बयान किया है कि एक जगह बहुत सारे बंदर पाए जाते थे। तो मेरे एक दोस्त ने, वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि बंदर बहुत थे, तो उन्होंने क्या किया, कोई जहर का टुकड़ा ले जाकर रोटियों में पकाया और पकाने के बाद छत पर डाल दिए कि बंदर आएंगे खा करके मर जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फरमाते हैं कि हमने डाला, डालने के बाद एक बंदर आया, एक बंदर आने के बाद उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सूंघ करके देखा, वहीं छोड़ दिया। उसके बाद वो गया दूसरे जनाबे वाला बंदर को बुला करके लाया, 2 बंदर आए, 3 बंदर आए, इसी तरीके से एक एक करके बेशुमार बंदरों का हुजूम इकट्ठा हो गया। सब रोटी को सूंघते थे, रोटी को सूंघ करके चले जाते थे। जाने के बाद ऐ मेरे अजीजों, अब जरा गौर करने का मकाम है और ये देखने की बात है। वो फरमाते हैं कि एक एक बंदर सूंघ करके चला गया, किसी ने उस रोटी को नहीं खाया, सब रोटी को छोड़ करके चले गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि वो आते हैं तो अपने हाथ में किसी दरख्त की टहनी लेकर के आते हैं। अल्लाह अकबर। किसी दरख्त की टहनी लेकर के आए। ये माजरा सब देख रहे थे, वो बयान करते हैं, जिन्होंने देखा वो फरमाते हैं कि हमने अपने दोस्त से जब ये बात सुनी, वो कहते हैं कि हमने देखा कि जनाबे वाला जब छत के ऊपर रोटियों के टुकड़े जिनके अंदर जहर आलू था, जहर मिला हुआ था, वो बंदर छोड़ करके चले गए। वो बंदरों ने नहीं खाया। कुछ देर के बाद वो बंदर जाते हैं और कुछ देर के बाद वापस आते हैं। उनके हाथों में वो अपने साथ जनाबे वाला छोटी छोटी कुछ दरख्त की टहनियां लेकर के आते हैं जिनमें पत्ते होते हैं, लेकिन वो देखा नहीं गया वो क्या है। वो बंदर आए, आने के बाद सारे बंदर लाइन से बैठ गए और लाइन से बैठने के बाद उनमें से एक बड़ा बंदर उठा, उसने रोटी के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद सारे बंदरों को तकसीम कर दिया। हर एक बंदर खाता चला गया, हर एक बंदर खाया और खाने के बाद आप फरमाते हैं कि सारे बंदरों ने एक एक करके रोटी के टुकड़ों को खा लिया, रोटी के निवालों को खा लिया और जैसे ही रोटी को खाया तो ऊपर से वो दरख्त की पत्तियों को चाप गए और चापने के बाद वो कहते हैं हम तमाशा देख रहे थे कि अब ये मरेंगे कब, लेकिन सुनो सुनो, वो अपने साथ जो टहनी लेकर के आए थे वो रब्बे कायनात ने उन्हें इल्म दिया था, वो अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया था और अल्लाह ने बता दिया, ऐ डॉक्टर सुन ले, तू अपनी डॉक्टरी पर नाज मत करना, तू अपनी डॉक्टरी पर मत भूलना, इसलिए कि डॉक्टरी का फन तो मैंने जानवरों को भी अता फरमा दिया है। एक छोटी सी मखलूक है जिसका नाम बंदर है, मैंने डॉक्टरी का इल्म तो उस बंदर को भी अता कर दिया। डॉक्टरी का इल्म तो बंदर को भी, यानी बंदर जहर उतारने का तरीका जानते हैं। पहले नहीं खाया रोटी को, पहले नहीं खाई रोटी, बाद में गए, जाने के बाद जहर उतारने का नुस्खा लेकर के आए, जहर को खत्म करने का नुस्खा लेकर के आए, उसके बाद रोटी को खा लिया। इससे पता ये चला कि डॉक्टरी वो इल्म नहीं है कि इंसान दूसरी मखलूक पर इससे अपनी साबित कर सके, अपनी आला होने का ऐलान कर सके, ये वो इल्म नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई इंजीनियर आता है, इंजीनियर आने के बाद ये कहे कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं बेहतरीन नक्काशी करता हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं सबसे आला हूँ, तो अल्लाह ने ये भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा एक छोटी सी मकड़ी, छोटी सी मकड़ी, आज इंजीनियर क्या करता है नक्काशी करता है ना, लेकिन आप देखो मकड़ी के जाले को देखो, उसकी बनावट को देखो, उसकी साख्त को देखो, उस मकड़ी की छोटे से जानवर की शान को देखो, वो ऐसा जाला बनाती है, इतना शानदार जाला पूरती है जिसके अंदर जनाबे वाला बेहतरीन तरीके से नक्काशी होती है, बेहतरीन तौर पर वो अपने जाले को बनाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने जाले को बेहतरीन तौर पर बनाती है, छोटा सा बारीक दिखने में जाला, लेकिन मजबूत इतना होता
होता है कि अगर कितना भी भारी बारिश आ जाए लेकिन गलता नहीं है, कितना भी भारी तूफान आ जाए लेकिन वो टूटता नहीं है। बेहतरीन नक्काशी है उसके अंदर, बेहतरीन काम है उसका। कबीरा ऐ मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, ऐ नबी के चाहने वालों, जरा कुर्बान जाइए इस इल्म की शान पर, उस रब्बे कायनात की शान पर कि जिसने इल्म दुनिया के अंदर इंसानों ही को नहीं बल्कि जानवरों को भी इल्म अता फरमा दिया है। तो एक इंजीनियर अगर दावा करता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है तो वो मक्खी के जाले को देखो। और अगर कोई इंजीनियर दावा करे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, वो शहद की मक्खी को देख ले। अल्लाह, आप छोटी सी शहद की मक्खी को देखिए, वो इतना शानदार अपना छत्ता बनाती है जिसके अंदर छेद होते हैं, बेहतरीन साख्त होती है, बेहतरीन बनावट होती है, फिर उसके अंदर कटिंग होती है। बच्चे के रहने के लिए अलग होता है, अंडे अलग होते हैं, बच्चे अलग होते हैं, खाने और पीने का सामान अलग होता है, उनके अपने रहने का सामान अलग होता है। अगर आप प्रकार के अंदर प्रकाश से भी बनाना चाहें तो कोई प्रकार के जरिए भी इतना बेहतरीन छत्ता नहीं बना सकता जितना बेहतरीन छत्ता एक मोहाल की मक्खी बनाती है, एक शहद की मक्खी बनाती है। गोया के ऐ लोगो, ऐ दुनिया के इंजीनियरों सुनो, ऐ दुनिया के इंजीनियर कान खोल करके सुनो। अगर तुम अपने इंजीनियर के फन को दुनिया पर फाइज करना चाहते हो, दुनिया वालों पर अगर इंजीनियर के फन के जरिए से तुम फायक होना चाहते हो तो नहीं हो सकते। इसलिए सुन लो, ये कोई फन तुम्हारे अंदर नहीं है, ये फन सिर्फ तुम्हें अल्लाह ने नहीं दिया है, बल्कि सुन लो अगर ये फन जो तुम्हें दिया है ये दूसरी मखलूक को भी दिया है, छोटी सी मखलूक को अल्लाह ने दे दिया है, शहद की मक्खी को दे दिया है। रब्बे कायनात ने बता दिया कि इंजीनियर तुम ही नहीं हो बल्कि तुमसे बेहतरीन नक्काशी करने वाला तो जानवर पाया जाता है, और जब जानवर पाया जाता है तो तुम उसकी बिना पर किसी दूसरे से मुमताज हो रही हो। आप मुमताज नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। हज़रात, इसी तरीके से बेशुमार उलूम है, बहुत सारे इल्म है दुनियावी। आप दुनियावी इल्म से, इल्म के जरिए से किसी पर फायक नहीं हो सकते, किसी से आला और अफजल नहीं हो सकते। अगर इंसान अफजल हो सकता है, अगर आला हो सकता है, अगर किसी से बेहतरीन हो सकता है, अगर सबसे फायक हो सकता है तो उसी इल्म का नाम इल्म शरीयत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी इल्म का नाम इल्म शरीयत है। मेरे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा। इल्म दीन रात के एक साथ में सीखना पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। इस इबादत से मुराद जो इबादत ली गई है, इस इबादत से मुराद नफली इबादत है। और जो लफ्ज़ तदारुस फरमाया गया, इल्म दीन सीखना, ये कैसे कैसे हासिल होता है? किताब का पढ़ना भी इल्म दीन का तदारुस है। अगर कोई आलिम किताब का मुताला करे वो भी इसी तदारुस में शामिल। अगर कोई उस्ताद शागिर्द को पढ़ाए वो भी तदारुस के अंदर दाखिल। अगर कोई आलिम दीन किसी को मसाला बताए वो भी तदारुस के अंदर शामिल। अगर कोई इंसान दो आलिम या मुताल्लिम, दोनों आलिम या दोनों मुताल्लिम आपस में बहस करें किसी मसले पर, वो भी तदारुस के अंदर शामिल। अगर ये तमाम चीजें आप देखें, तदारुस के अंदर कितनी बातें शामिल होती है? किताब का मुताला, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, और जनाबे वाला उस्ताद को शागिर्द को सुभान अल्लाह, आपस में तकरार करना, ये तमाम तदारुस है। और सरकार फरमाते हैं, किसी दुनिया के आम इंसान ने नहीं कहा बल्कि आमना के लाल ने कहा है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने कहा है, नबियों के ताजदार ने कहा है। ऐ लोगों सुन लो, ये किसी आम इंसान का कौल नहीं है, ये उस नबी का कौल है जिसको अल्लाह ने सारी कायनात का माबा मल्जा बनाया है, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया है। उसी नबी का इरशाद है कि अगर कोई भी आलिम दीन या कोई भी इंसान रात में 1 घंटा या 1 साथ के लिए भी बैठ करके इल्म दीन हासिल करता है तो अल्लाह उस शख्स को पूरी रात नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमा देता है। माशाअल्लाह। रब्बे कायनात पूरी रात नफल पढ़ने वाले को नहीं देता है जितना कि रब्बे कायनात इल्म दीन सीखने वाले को। सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दीन सीखना कोई मामूली काम नहीं। इल्म दीन सीखने वाले को अल्लाह, अगर वो 1 घंटे 1 साथ के लिए भी इल्म दीन सीखता है तो अल्लाह पूरी रात नफल पढ़ने का सवाब अता है बेशक।